आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। छठ मैया के प्रसाद बांटने वाली प्रथा कब से शुरू हुई है, इसका क्या विधान है, क्या नियम है, क्या रहस्य है, मैं आप सभी को पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। सबसे पहले चलिए शास्त्रों में इस बारे में क्या लिखित है उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। छठ पूजा के प्रसाद को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों को वितरण करने से आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। इसी के लिए लोग अत्यधिक मात्रा में छठ का प्रसाद वितरण करते हैं यानी बांटते हैं। मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी पर्व मनाए जाते हैं उसमें सबसे ज्यादा फल पकवान का प्रयोग छठ पर्व में ही होता है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। जितने फल मिठाइयां का प्रयोग छठ पूजा में किया जाता है उतना किसी अन्य पर्व त्योहार में नहीं किया जाता है। इसके पीछे की प्रथा यही चलती आ रही है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक वितरित हो, ताकि आपको छठ मैया का पूर्ण आशीर्वाद प्रदान हो। इसी के लिए ये प्रथा पहले से चली आ रही है। लेकिन कई लोग को ऐसा लगता है कि दूसरे के घर से मेरे घर प्रसाद आ गया तो हमें भी दूसरे घर में बांटना चाहिए। इसी तरीके से लोग बांटते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि ये परंपरा चली आ रही है कि आप अत्यधिक लोगों को छठ का प्रसाद बांटें, उसमें जरा से भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। छठ मैया का प्रसाद केवल चढ़ाने से ही नहीं, बांटने से भी उसका फल कई गुना आपको प्राप्त होता है। ये सारी बातें शास्त्रों में लिखित हैं। इसी के लिए ये परंपरा चली आ रही है, छठ मैया का प्रसाद वितरित करने के लिए यानी बांटने के लिए। तो मैं आप सभी को कह दूं कि आप सभी भी जो है अत्यधिक मात्रा में इस प्रसाद को अवश्य ही बांटें। और मैं आप सभी को बता दूं कि छठ पूजा के दौरान आप सभी जो भी पकवान बना रही हैं, जो भी प्रकार के व्यंजन बना रही हैं छठ पूजा में, वो सब के लिए जो बर्तन का आप इस्तेमाल कर रही हैं वो शुद्ध एवं पवित्र होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पहले उसमें तामसी भोजन बनाया गया हो, यानी मांस मछली इत्यादि का उसमें भोजन बनाया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। वो एकदम पवित्र बर्तन होना चाहिए। अगर ना हो तो आप मिट्टी के भी बर्तन में आप उसका पकवान बना सकती हैं। अगर आपके घर में पवित्र बर्तन हो तो ठीक, लेकिन आप पवित्र बर्तन में आप इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा ना हो कि आपने मांस मछली बनाया हो और बढ़िया से आपने धुलकर फिर से उसको प्रयोग में ले लिया, ऐसा आपको नहीं करना है। नवरात्रि का पर्व जितना पवित्र होता है उसी प्रकार छठ मैया का ये व्रत अत्यधिक पवित्र होता है। इस पर्व में तो यहाँ तक कि ये भी कहा जाता है कि जिस कक्ष में यानी जिस रूम में व्रती होती है, यानी जो भी महिला इस व्रत को करती है, बिना आज्ञा बिना कारणवश आप उस कक्ष में यानी उस रूम में जा नहीं सकती हैं बिना उनकी अनुमति के। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप अपने मन मौजी से आप उस रूम में आ रहे हैं जा रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। और साथ ही आपके घर परिवार में किसी को भी मासिक धर्म यानी माहवारी आई हो तो उसको इस पूजा में सम्मिलित नहीं होना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। भले ही वो आपकी बेटी हो, आपकी करीबी कोई रिश्तेदार हो, उसे इस पूजा से अत्यधिक दूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत पवित्र पर्व है, बहुत ही पर्व त्योहार है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा। किसी के मन में अगर कष्ट पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन जो बात सत्य है मैं वही बता रहा हूं। पूरी शुद्ध अवस्था में आपको ये व्रत करना चाहिए। ये व्रत इतना पवित्र है कि शास्त्रों में ऐसा बताया गया है आपको हर दिन नए साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी बातें शास्त्रों में लिखित आई है। भले ही वो कम कीमत की ही क्यों ना हो, लेकिन आपको नई साड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए। और आप सभी को मैं एक जरूरी बात बता दूं कि भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए आपको तांबे के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए, यानी ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। ये बातें शास्त्रों में लिखित आई है। आपको भूलकर भी स्टील धातु के लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको तांबे का लोटे का प्रयोग करना चाहिए। अगर तांबे का लोटा ना हो तो आप पीतल का भी लोटा का प्रयोग कर सकती हैं। अगर पीतल का भी लोटा ना हो तो आप मिट्टी के कलश का भी उपयोग कर सकती हैं। लेकिन आपको मिट्टी का कलश का उपयोग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि मिट्टी का कलश केवल एक बार ही उपयोग में लिया जा सकता है। चाहे आप वो किसी भी पूजा पाठ अनुष्ठान में हो, केवल एक बार प्रयोग में लिया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप सभी को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।